माँ हो कि कसाई हो, छोड़ो इसके बाद। कसाई 3 तारीख हो गई है और ये झूठ बोल रही है कि इसको सैलरी नहीं मिली। नहीं मम्मी, सैलरी नहीं आई है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी, सच बोल रही हूँ। नो सैलरी, नो खाना, निकल जाओ यहाँ से। अरे अपनी बेटी के साथ ऐसा कौन करता है? अम्मा ज्यादा जुबान ना चलाओ, वरना पोती के साथ दादी भी सड़क पर पहुंच जाएगी। अपनी माँ के साथ एक बेटा ऐसे बात करता हो तो बहू कैसे होगी? अम्मा रात के 11 बजे ज्ञान ना दो और तू निकल यहाँ से। जब सैलरी आएगी तभी आना। पापा, आप तो मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। सैलरी आएगी तो मैं दे दूंगी ना, मैंने झूठ नहीं बोला आपसे। हाँ तो ठीक है ना, आज तक कभी तुम्हें घर से निकाला भी तो नहीं गया है। अब जाओ यहाँ से, मूड तो पहले ही खराब कर चुकी हो, अब नींद खराब मत करो। मैं इस घर की बेटी हूँ, आप लोगों का खून हूँ। आप लोग इतना गंदा बर्ताव क्यों करते हैं मेरे साथ? हमेशा तो अपनी कमाई आप लोग के पास देती हूँ ना। चलो यहाँ से। अरे अब ज्यादा गिनवा मत, क्या दिया क्या नहीं। संस्कारहीन बेटी होकर माँ बाप पर एहसान जताएगी। मम्मी मेरी बात निकलो यहाँ से। दादी, दादी बचाओ। छोड़ो ना उसे, क्या कर रहे हो? क्या कर दिया तुम लोगों ने? छोड़ो। मम्मी बेटियों को चौखट से निकालना मतलब अपनी किस्मत को धुतकारना है। एक दिन अफसोस होगा, ये एक औरत कह रही है, याद रखना। हेलो विक्रम। डोंट वरी, चलो मुझसे शेयर करो क्या हुआ। आई एम हियर फॉर यू। मैं तुम्हारे पास आती हूँ, उसके बाद सारी बात बताऊंगी, ठीक है? नहीं तारा, एक्चुअली वो क्या है ना, मेरे बहुत खास दोस्त की दादी एक्सपायर हो गई है, तो मैं ऐसा करता हूँ हॉस्पिटल से फ्री होकर तुम्हें सुबह मिलता हूँ, तुम्हारे घर पे आता हूँ ना। बाय बाय बाय। विक्रम, Vikram, let's dance. It'll be fun. विक्रम, तारा, मैं बाहर सड़क से भटक रही हूँ और तुम यहाँ अय्याशी कर रहे हो और मुझसे झूठ बोल रहे हो। तारा अकेले बात करते हैं, चलो। 1 मिनट। अकेले में बात नहीं होगी, यही बात होगी, सबके सामने बात होगी ना। क्या कहा था तुमने कि तुम्हारी दोस्त की दादी की डेथ हो गई है, राइट? कहाँ है हॉस्पिटल? हाँ, और तुम डेड बॉडी कहाँ है? दादी कहाँ है? फ्रेंड कहाँ है? बोलो। तारा, लेट मी एक्सप्लेन। बोलो, ढंग से बात करो तारा। ओह वाओ, अरे इसको तो मेरा नाम भी पता है। मतलब विक्रम ने तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है? वाओ ग्रेट। विक्रम, ये रिलेशनशिप तुम्हारा कब से चल रहा है? एक मिनट, सॉरी, तुम मुझे कब से चीट कर रहे हो? हाँ बोलो, कब से चीट कर रहे हो? मैं बताती हूँ ना, पिछले 1.5 साल से हम लोग साथ में हैं। और सब लोग सुन लो, लाउड एंड क्लियर, विक्रम सिर्फ मेरा है और तुम सिर्फ इसकी साइड चिक हो, बस और कुछ नहीं, समझी? अब निकलो यहाँ से।
निकल तो मैं जाऊंगी, पहले समझा तो दूं। लड़कियां थप्पड़ तक रुक जाती है ना, इसीलिए तुम लौंडों का मन बढ़ा हुआ है। दिल तोड़ने के बदले लड़कियां अगर हड्डियां तोड़ने लग जाएं, तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। हाँ, अगर तुमने जरा सी भी बकवास करी तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। चलाओ ना गोली। हाँ, डरा किसको रहे हो? I'll shoot। झूठे मक्कार, मुंह मारने वाले लड़के के अंदर कितना गट्स है ना, मैं भी देखना चाहती हूँ। चलाओ गोली। Shut up! चलो विक्रम, इस 100 कौड़ी की लड़की के लिए अपना करियर डिस्ट्रॉय मत करो। बेवजह सीन क्रिएट होगा, पुलिस केस, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे। तारा, तू देख, तुझे तुम्हें बर्बाद करके रख दूंगा। जो करना है कर लो। You know what, तारा, तू जैसी बकवास बेकार गरीब लड़की को मैंने अपनी गर्लफ्रेंड बनाई। You know why? क्योंकि मुझे तुझ पे तरस आ रहा था। Look at you now। अब मुझे तुझ पे इतनी घिन आ रही कि तुझे थूकने का भी मन नहीं कर रहा है मेरा। You get it? अब देख कैसे तेरी लाइफ हेल करती हूँ। तेरा बॉयफ्रेंड विक्रम तो छीन लिया है, अब तेरी खुशी और चैन भी छीनूंगी। तारा, मार्क माई वर्ड्स, तेरी जिंदगी में ना प्यार लिखा ही नहीं है। ना तेरे माँ बाप तुझे प्यार करते, तुमने मुझे भी खो दिया। तेरी जिंदगी ना एक बंजर जमीन की तरह रह जाएगी, नो, जस्ट लाइक अ डेजर्ट। ब्लडी हेल। सॉरी गाइस, सॉरी। वो एक्चुअली मेरा दिल टूटा है ना, मेरी जिंदगी था वो, मेरी उम्मीद था वो। कुछ नहीं, आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। चीट किया है उसने मुझे। एंजॉय द पार्टी। अब मुझे तुझ पे इतनी घिन आ रही कि तुझे थूकने का भी मन नहीं कर रहा है मेरा। तेरी जिंदगी में ना प्यार लिखा ही नहीं है। तेरी जिंदगी ना एक बंजर जमीन की तरह रह जाएगी, नो, जस्ट लाइक अ डेजर्ट। वसई विराट बालकर। स्वेर काव्या, उस तारा को तो देखना कोई कुत्ता भी मुंह नहीं लगाने वाला। और अगर उसे कोई मिल भी गया ना, तो देखना मैं उसके सामने नाक रगड़ के उसके पैर पड़ के उससे माफी मांगूंगा। बर्बाद हो जाएगी उसकी जिंदगी। हेलो मैडम, टिकट। मैडम, कहाँ जाना है आपको?
लास्ट स्टॉप की टिकट दे रहा हूँ, चेंज अभी थोड़ी देर में देता हूँ। ये लीजिए टिकट टिकट टिकट। मैडम 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 उठिए, चलिए उतरिए, स्टैंड आ गया आपका। कहाँ आ गए हम लोग? हम लोग कोई नहीं बचा, आप आखिरी पैसेंजर। देखिए बस खाली हो गई है और कब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जवाब ही नहीं दे रही हैं, कहीं खोई हुई हैं। चलिए उतरिए। और ये आपकी कल की चेक। मैडम अब जब कोई अपना बचा ही नहीं मेरे पास, तो अब जीकर क्या करूंगी? रुकिए मैडम, रुकिए, देखिए कूदिए मत, एक बार मेरी तरफ मुड़ के देखिए, बस एक बार, उसके बाद जो करना है कर लीजिएगा। देखिए पैर मत आगे बढ़ाइए, एक बार घूमिए तो सही, मेरी बात सुनिए। देखिए खाई बहुत गहरी है, आप कूदिए मत, एक बार शांति से बस मेरी बात सुन लीजिए। हाँ देखिए खाई बहुत गहरी है। हाँ एक सेकंड। पागल हो गई आप, दिख नहीं रहा है कि कितनी गहरी खाई है? ना दिमाग चल रहा है, ना आंख, ना कान, ना मुंह, कुछ भी। कब से पूछ रहा हूँ कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है, कुछ होश ही नहीं है आपको। चेंज की भी बात नहीं की आपने। वो कहते हैं ना लाइफ इज ब्यूटीफुल, क्यों इतनी ब्यूटीफुल लाइफ क्यों ऐसे खाई में बर्बाद कर रही हैं आप? अरे कुछ तो बोलिए। दिल काम कर रहा था, बहुत अच्छे से, बहुत ऑनेस्टली प्यार कर लिया। इसके बाद जैसे हर रिश्ते में धोखा मिलता है, पेन मिलता है, वैसे ही गला। और अब जीने की कोई वजह नहीं है मेरे पास। अच्छा एक मिनट, आपने पक्का डिसाइड कर लिया कि आप अपनी जान देने वाली हैं? देखिए आप मर ही रही हैं तो किसी का भला करते जाइए। किसी का क्या, मेरा ही भला कर दीजिए। देखो अपने काम से काम रखो, जाओ यहाँ से। अरे सुनिए तो सही, आप एक काम कीजिए, आप मुझसे शादी कर लीजिए, मेरी पत्नी बन जाइए, और उसके बाद आपको जो करना है आप कीजिए। मजाक लग रहा तुम्हें ये सब? अरे 1 2 3 4 जितने थप्पड़ मारने मार लीजिए, बट पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, डॉक्टर ने कहा है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 2 महीने जी पाऊंगा। मुझे इस आईसीयू में नहीं मरना, मुझे घर जाना है, तुम्हारे साथ रहना है, लेकिन मेरी बड़ी पुरानी शर्त है, तुम मोह को कैसे भी करके जल्दी ले आना, फिर घर चलूंगा। अरे बिना मोह की क्या घर और क्या आईसीयू। अब देखिए मेरी इतनी औकात तो है नहीं कि मैं अपने परिवार का बोझ उठा सकूं, और दादाजी के लिए इस कंडक्टर के साथ कोई भी लड़की शादी करने को तैयार नहीं है। इसलिए प्लीज आप मुझसे शादी कर लीजिए, उसके बाद मुझसे जो बन पड़ेगा मैं आपके लिए जरूर करूंगा। अब या तो साथ में कूद जाइए, तो या तो अब हम दोनों इसमें कूद के जान दे देंगे, या आप बस मेरे साथ चल के शादी कर लीजिए। फैसला आपका, मानूंगा मैं। अब मेरे काम तो कोई आया नहीं, ठीक है, मैं ही किसी के काम आ जाऊं। चलो चलते हैं, शादी कर लेते हैं। आइए। चलो अब दादाजी से मिलने चलते हैं। ठीक है, ऐसी शादी मैंने माइक्रो ड्रामा में देखी थी, और आज मेरी लाइफ में माइक्रो ड्रामा वाला ड्रामा हो रहा है। चले। बस कर रहा हूं। मासी, इसकी वो एक्स तारा जो आपके ऑफिस में आपके अंडर काम करती है,
उसने सबके सामने कल विक्रम को हॉकी स्टिक से मारा। इमेजिन, कितना अजीब था सब कुछ। उसकी इतनी हिम्मत। उस 2 कौड़ी की लड़की को आज ऑफिस बताती हूँ मैं। इस तारा को तो मिलके सबक सिखाना ही पड़ेगा। कसम से इस साली को सड़क पे लाके ना छोड़ दिया ना तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं। दादू, ये देखिए मैरिज सर्टिफिकेट, और ये रही मेरी पत्नी यानी कि आपकी बहू। दादू, खुश रहो बेटा। दादू, अब घर चलिए। अब आप यहाँ नहीं रहेंगे, वहाँ रहेंगे। एक मिनट। हेलो, कहाँ हो? जल्दी से जल्दी ऑफिस आ जाओ। ASAP। मैम, मैं 1 घंटे में आ रही हूँ। वो कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो। I need you in 10 minutes. वरना फायर। You understand? ओके मैम, ओके। मैं घर चलूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। दादू, फिर से शर्त? आयान, दादू को बोलने दो। बड़ों ने हमेशा हमें बेशर्त पाला है। छोटों के सामने वो शर्त रख सकते हैं। बहुत सुंदर विचार है बहू के। अब मेरी शर्त भी सुन लो। जी। मुझे अभी के अभी घर जाना है। चलो बहू, मुझे घर ले चलो। मुझे तो ऑफिस जाना है। 10 मिनट में ऑफिस नहीं पहुंची तो सच में फायर कर देगी। और मुझे ये नौकरी चाहिए, लेकिन दादू की खुशी क्या करूं? क्या हुआ बहू? क्या सोच रही हो? मुझे घर ले चलो। तारा, अगर कुछ अर्जेंट काम है तो तुम जाओ। अब बहू तो आ ही चुकी है। दादू को मैं घर ले जाऊंगा, तुम बाद में आ जाना। शर्त पर बाद में देख लेंगे। अगर बहू साथ चलेगी तो ही मैं घर जाऊंगा, वरना कभी नहीं जाऊंगा। यही मर जाऊंगा। दादू, हम सब घर जाएंगे। बहुत सही बहू चुनी है। इससे तो काम के आगे इमोशन को चुना। फोन आया था ना, तभी मुझे मौका मिल गया तुम्हारी परीक्षा लेने का। मेरे पोते के लिए तुम कितनी सही हो। जा बेटा, ऑफिस जा, फिर घर आना। दादू, अब तो आप खुश है ना? बड़ी अच्छी बीबी मिली है तुझे। ये तुम्हारा ख्याल जिंदगी भर रखेगी। और मैं आपका। थक गई होगी, पानी चाहिए ना? जी मैम। गुस्सा आ रहा है? मुझे भी मारोगी जैसे कल क्लब में अपने एक्स विक्रम को मारा था? लो, मारो। लो, तो मारो उसे भी। मैम, वो मेरा पर्सनल मैटर था और ये प्रोफेशनल है। पर्सनली लॉयल्टी और प्रोफेशनली डेकोरम दोनों अच्छी तरह से निभाने आता है मुझे। ओके, ग्रेट। तो प्रोफेशनली एक काम करो, इस शहर के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आयन अंबानी का इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करो। मैम, उसे कैसे लेके आएगी? वो तो सालों से अंडरग्राउंड है, उसे तो किसी ने देखा तक नहीं है। अरे मैडम, ये ढूंढेगी कैसे? और अगर इंटरव्यू ऑर्गेनाइज नहीं कर पाई ना, तो फायर कर दी जाओगी। मैम, लेकिन आयान अंबानी तो इतने टाइम से गुमनाम है। मैं उन्हें अप्रोच कैसे करूंगी?
वो तो तुम्हें पता करना होगा ना। काव्या, मेरे ऑफिस से दूर रहो। ये मेरा प्रोफेशनल स्पेस है, इसमें घुसो मत। ओके? रिलैक्स। सच जान जाओगी ना तो पैरों तले जमीन हिल जाएगी तुम्हारी। तो सच जान लो, पहला, इस ब्राइडल लुक में बहुत ही वाहियात लग रही हो तुम। और दूसरा, ये जो तुम्हारी बॉस है ना, वो मेरी मौसी है। मंगलसूत्र पहन लिया, शादी कर ली क्या? ऐसा सुना है कल रात को तुम घर से निकाल दी गई थी। सड़क चलते किसी ने अपना बना दिया या अपना बनाकर छोड़ दिया? अरे रातों रात कौन सा पति मिल गया? किससे शादी की तुमने? होगा कोई सड़क छाप लड़का, वरना देखो इसे, कहाँ है इसमें इतनी खासियत किसे कोई मिल जाए। कल तक मेरी गर्लफ्रेंड बनके घूम रही थी, आज किसी की बीवी है। ब्लडी कैरेक्टरलेस बिच। हाँ, ब्लडी एंड बिच दोनों है। ऐसे बिच जो किसी पैसे वालों को देखकर चिपक गई होगी। ऐसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ मैं। टैलेंट के नाम पे कुछ होता नहीं है, हार्ड वर्क मेहनत करनी नहीं है, बस खुद को बेच बेच के ख्वाब पूरी करते हैं। जस्ट शट अप, एवरीवन जस्ट शट अप। इसे शट अप कहा है, इसका मतलब है शादी की बात नहीं कर सकते, कुछ और हो सकता है। हाँ, ऐसा मैंने सुन रखा है कि क्लाइंट की फैंटेसी पूरी करने के लिए कभी कभी लड़कियां ड्रेस चेंज करके जाती हैं, कभी नर्स, कभी डॉक्टर, क्या पता ये दुल्हन बन के गई हो। अब वो तो यही बताइए ना कि इसने कितने कपड़े बदले और कितनों के लिए बदले। लड़कियों को जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है पता है? तू ही बता दे। उनका खुद का कैरेक्टर। और उन लोगों से दूर रहें जो उन्हें जज करते हैं और बात बात पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं। बाकी आप लोगों को जो समझना है समझ लें। हमारे ऑफिस में मिस्टीरियस लोगों की कोई जगह नहीं है। ये दुल्हन वाली ड्रेस और मंगलसूत्र का क्या सच है? क्या बताऊं कि डिवोर्स के शर्त पे शादी हुई है और जिससे शादी हुई है उसे जानती भी नहीं हूँ। फिर से ये लोग मेरा मजाक बनाएंगे। बताओ किससे शादी की? बताओ क्या सच बताओ। ये मेरी धर्मपत्नी। ये कंडक्टर तुम्हारा पति है? वाह, इतनी गर्मी आ गई है बदन में कि कल रात को ब्रेकअप हुआ और आज सीधा शादी, और वो भी इस कंडक्टर के साथ। ढंग से बात कीजिए। ओए, औकात पे रह। 2 कड़ी का कंडक्टर, तुझे पता भी है कहाँ खड़ा है तू? मेरे ऑफिस में घुसने किसने दिया तुझे? निकल यहाँ से। जा रहा हूँ। आप चले जाइए। शादी हुई है लेकिन मुंह दिखाई का तोहफा तो दिया ही नहीं, बस वही देने आया हूँ। ये लीजिए। तू और तेरा इस 2 टके के पति का जो भी गिफ्ट है सब ठीक है, लेकिन मुझे आयन अंबानी का इंटरव्यू लाइनअप चाहिए अभी। किसका इंटरव्यू? आयान अंबानी। पता भी है कौन है? तेरे जैसे 1000 कंडक्टर और 1000 बस वो एक दिन की कमाई से खरीद सकता है। एक काम कर, तू अब यहाँ से निकल, वरना अलीशा मैम ना तेरा भी टिकट काट देंगी। मैं दिलवा सकता हूँ आयान अंबानी का इंटरव्यू। गेट आउट।
इससे पहले कि तेरी इस नए नवेली बीवी के सामने मैं तेरी बेइज्जती करूं, निकल। एक फ्री की एडवाइस दूं, कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा दिमाग और वाणी पे संयम बहुत जरूरी होता है। अरे कहाँ चली? अरे दिखाओ तो गिफ्ट, तुम्हारे कंडक्टर पति ने क्या दिया तुम्हें? हाँ हाँ, ओपन करो, दिखाओ इसमें क्या है। क्या ही दिया होगा, मुंबई से पुणे का टिकट दिया होगा। अब एक कंडक्टर भला क्या ही दे सकता है। ये मेरा पर्सनल चीज है, प्लीज लीव मी अलोन। अरे दिखाओ तो क्या है। प्लीज। क्यों बोल रहे हैं आप, क्यों कर रहे हैं ऐसा? अरे देखो तो तेरे पति ने क्या दिया है। डायमंड नेकलेस? अरे नकली होगा। ये असली डायमंड नेकलेस है। इम्पॉसिबल। एक कंडक्टर इतना महंगा गिफ्ट कैसे दे सकता है? आखिर ये है कौन? ये कंडक्टर कहाँ मिला तुम्हें? कुछ पता है इसके बारे में? घर परिवार? मुझे तो उसके बारे में उसके दादा के सिवा कुछ भी नहीं पता है। तू है ही बेवकूफ। तुझे ना कोई भी आराम से धोखा दे सकता है। एक काम कर, अपने दिमाग का इलाज करवा। एग्जैक्टली। मेरे पास है एक दो अच्छे साइकियाट्रिस्ट का नंबर, अभी देता हूँ तुम्हें ढूंढ के। जिसके लिए इतना किया वो तो कुछ काम आया नहीं, साइकाइट्रिस्ट क्या काम करेगा? निकले आते। मेरे सामने घंटों घंटों तक रोने वाली लड़की आज इसने मेरा फोन फेंक दिया। Bloody hell! लड़की जब रोती है ना तो वो प्यार में होती है, और तुम जब आंसुओं की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो तो उसकी इंसल्ट भी मत करो। और अगर गर्लफ्रेंड रहती तुमने ये हरकत की होती ना तो तुम्हारा हाथ तक भी तोड़ देती। अभी तो फिलहाल तुम्हारी टेस्ट हूं मैं। Bloody hell! तेरी इतनी हिम्मत तुम्हें भी होनी चाहिए, ताकि कल को कोई लड़का तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। लड़कियां सॉफ्ट होती हैं क्योंकि वो उनका नेचर होता है, लेकिन हर वक्त वो सॉफ्ट रहें वो उनकी हार है। विक्रम छोड़ो, इसके मुंह लगो मत। मेरी बात कान खोल के सुनना तारा, तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। एक्सक्यूज मी, ये मेरे पति ने दिया है, ये मेरा है। जिससे मेरी शादी हुई है वो असल में है कौन? दादाजी ये लीजिए, पानी पीजिए, आपकी दवाई का समय हो गया। अरे उसे सब छोड़, मेरी बात सुन। बेटा तूने अपने माँ बाप के सामने मुझे सही साबित किया, थैंक यू वेरी मच। अब तो सिर्फ एक हफ्ते की बात है, एक हफ्ते बाद पूरी दुनिया को बता देना कि तू ही अंबानी ग्रुप का एक लौता वारिस हो। पर दादू सच बताऊं, मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट ना तारा को बताने की है। कितनी खुश हो जाएगी ना वो, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आएगी ना, मैं बस वही देखना चाहता हूँ। कहीं बाकियों की तरह इसने भी तो झूठ नहीं बोला मुझसे, और अगर झूठ बोला है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा इसके लिए। तेरे पति ने दिया है तो तेरा ही होगा, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि तुम कितनी लालची हो। अरे बाप के घर में तो मिला नहीं होगा। बाप के घर में तो रोटी भी नहीं मिली, तभी तो इसे निकाल दिया। मौका मिलते ही लौटा दूंगी उसे, मुझे नहीं चाहिए ये सब। मम्मी पापा आप लोग यहाँ? पैसे दिए नहीं
और यहाँ मैडम को हीरे जवाहरात मिल रहे हैं। महीना पूरा हो गया है और तुम्हारी उस बुढ़िया अम्मा के तमाम बिल भरने बाकी है। इसे बेच के कुछ तो पैसे मिल ही जाएंगे। मम्मी ये वापस कीजिए ना, मेरे पति ने दिया है, दीजिए। पहले माँ आती है फिर पति। मम्मी प्लीज ऐसा मत कीजिए, वापस दीजिए मुझे। मम्मी। सारा, तेरी किस्मत ना कचरे जैसी थी और हमेशा कचरा ही रहेगी। अरे शादी के बाद तो लड़की की किस्मत बदल जाती है, पर तारा तू तो बहुत बदनसीब है। शादी के बाद भी तेरी किस्मत नहीं बदली। अब मैं आयान से क्या कहूंगी कि उसका दिया हुआ डायमंड सेट कहाँ चला गया। हेलो, कैसा लगा मेरा गिफ्ट? आयान, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ ठीक है, तो तुम यहीं आ जाओ मेरे घर। ओके। अरे पर हुआ क्या है, बताओ तो सही। तारा तुम ऐसे रोती रहोगी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है? आयान, वो जो तुमने डायमंड सेट दिया था ना, वो मम्मी और पापा जबरदस्ती लेकर चले गए। उन्हें सिर्फ पैसा चाहिए और कुछ भी नहीं। बस इतनी सी बात है। अरे वो तो सेट ही नकली था। नहीं, ऑफिस में सबने चेक किया था, वो असली था, नकली नहीं। बाबा मुझे पता था कि एक बस कंडक्टर अगर तुम्हें एक हीरो का हार देगा तो हर कोई चेक करेगा। इससे इतनी बढ़िया कॉपी बनवाई थी ना कि एकदम ओरिजिनल लगे। डोंट वरी, नकली था। नकली था? डायमंड सेट तुमने नकली क्यों दिया? किसी ने तुमसे मांगा था क्या? और झूठ क्यों बोला यार? अरे ऐसे कैसे नकली हो गया नेकलेस? मैंने खुद तनुष की शोरूम से खरीदा है उसे। मेरे पास इनवॉइस है, देखो। आयान, तुमने झूठ क्यों बोला? तुम रो रहे थे और तुम्हारे आंसू हीरो से कहीं ज्यादा कीमती है, तो बस झूठ बोल दिया। वैसे मैं तुम्हें अयान अंबानी का इंटरव्यू दिला सकता हूं अगर तुम कहो तो। देखो, ये डायमंड वाले इंसिडेंट के लिए ना आई एम सॉरी, लेकिन अयान अंबानी का इंटरव्यू तो मैं तुम्हें जरूर दिला सकता हूं। बताओ, चाहिए? यस, नो? हाँ चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो मेरी नौकरी बच जाएगी। तो लो फिर इंटरव्यू, तुम्हारे सामने तो बैठा हूं, पूछ लो जो पूछना। आयान अंबानी का इंटरव्यू चाहिए, तुम्हारा नहीं। अब ठीक है, तो मैं अयान अंबानी का इंटरव्यू अरेंज कर दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो? कैसे अरेंज कर दोगे? किसी ने उसको देखा भी नहीं है, शक्ल भी नहीं जानते कोई भी। तुम कैसी बात कर रहे हो? कैसे अरेंज करोगे? लिसन, ट्रस्ट मी, मैं हीरे असली दूं या नकली, लेकिन दिलासा कभी नकली नहीं देता। मैं इंटरव्यू अरेंज कर दूंगा। एक काम करो, मैं कल खुद पुणे तुम्हारे स्टूडियो ले आऊंगा, तुम इंटरव्यू ले लेना। अच्छा मुस्कुरा दो। हाँ जी, मैं भाई अपने कंडक्टर से। वैसे एक बात बता, तो जो उस 2 कौड़ी के कंडक्टर में ऐसा क्या दिखा के तूने से शादी कर ली? अपने काम से मतलब रखो, तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो गुंडे मवालियों की तरह मुझे परेशान मत करो, वरना पुलिस केस कर दूंगी। आई बात समझ में? अच्छा, कुछ था है ये मतलब नहीं है। सवाल ये है कि जब तुझे उस 2 कौड़ी के कंडक्टर के साथ शादी करनी थी, इससे अच्छा मेरी कीप बन के रह लेती, तेरा फायदा ही हो जाता। अगली बार अगर मेरी पत्नी से बात करने की कोशिश भी की ना, तो ये तो तुझे पुलिस स्टेशन बाद में भेजेगी, लेकिन मैं तुझे इस शहर में रहने लायक नहीं छोड़ूंगा, समझा?
तेरी बुद्धि कभी ढंग से काम नहीं करती ना। बॉयफ्रेंड सक्सेसफुल लॉयर बन गया और तूने जाके कंडक्टर से शादी कर ली। हाँ, वही कंडक्टर जिसका दिया हुआ डायमंड का हार आपने छीन लिया। अरे वो बस चलाने वाला किसी तरह जोड़ जाड़ कर रखा होगा डायमंड का हार, तुमको देखकर हीरो बन रहा होगा। अरे वो लॉयर हमेशा कमाता। वो सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सबके लिए 5-5 डायमंड हार बनवा देता। सीरियसली, आप लोग इतने लालची हो सकते हैं, कभी सोचा नहीं था। अगर आपकी बेटी नहीं होती तो शायद लाइफ में देख ही नहीं पाती कि असली माँ बाप ऐसे होते हैं। छी। मम्मी मम्मी छोड़ो। डायमंड के बदले सैलरी माफ नहीं होगी, इस महीने की सैलरी चाहिए। और दोबारा हमसे बहस मत करना, वरना यही बेल्ट खोलकर पूरा शरीर तोड़ दूंगा। किचन में 2 रोटी पड़ी है, खा ले आ जाके। सोते नहीं। नई दुल्हन का रोना अशुभ होता है। और तू यहाँ क्या करने आई थी? जा अपने दूल्हे के पास जा। दादी, मैं तो आपका आशीर्वाद लेने आई थी। अकेले साथ क्या, 17 जन्म तक तुम दोनों की जोड़ी सलामत रहे बेटा। अब या तो साथ में कूद जाइए या आप बस मेरे साथ चल के शादी कर लीजिए। डिवोर्स की शर्त पर शादी हुई है, इस शादी की क्या ही उम्र होगी। क्या लगता है वो तारा ने आयन अंबानी को इंटरव्यू के लिए लाइन अप कर लिया होगा? मैम, इंटरव्यू सेटअप से पहले मैंने तारा का कंफर्मेशन ले लिया था। लगता है कि तारा सक्सेसफुल हो जाएगी मैडम। तारा की सक्सेस मतलब अलीशा मैम का फेलियर। हेलो। सुनो, मैं निकल गई हूँ और सच में अयान अंबानी आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम स्टूडियो पहुंचो, वो बस पहुंचते ही होंगे। मेरी बात हो गई। अब बस जल्दी से हुलिया बदल के अयान अंबानी बनकर मुझे स्टूडियो पहुंचना होगा। अरे कौन? छोड़ो मुझे। उस दिन तूने मुझे सड़क पे बांधा था ना, आज देख खुद को चेयर पे बंधा हुआ फड़फड़ा रहा है। और आज तमाशा मैं देख रहा हूँ। देख, आज मेरी बीवी का ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, मुझे जाने दे। मैं वापस आ जाऊंगा, तुझे जो हिसाब बराबर करना है करते हैं। अभी छोड़ दे मुझे। तू समझा नहीं यार, तेरी जो बीवी है ना वो मेरी एक्स थी। और ना मुझे बहुत जलन सी होती है, इनसिक्योर फील होता है जब तू उसके पास भी जाता है, इसलिए तू कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप यहीं बैठेगा। बकवास मत कर, मैं तुझसे कह रहा हूँ खोल मुझे। मैं वापस आ जाऊंगा, तुझे जितना मारना है मार लीजिए। नो 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 नो, सारा हिसाब किताब आज होगा, अभी होगा, इसी वक्त होगा। कहीं नहीं जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा तो अयान अंबानी भी नहीं पहुंच पाएगा और तारा की इंसल्ट हो जाएगी। ग्रेट जॉब अलीशा, तुमने आयन अंबानी का इंटरव्यू क्रैक कर दिया। आज हमारे चैनल की टीआरपी ब्लास्ट होने वाली है। थैंक यू सो मच सर। बहुत मेहनत से आयन अंबानी सर तक मैं पहुंच पाई हूँ। बहुत। एक्सक्यूज मी, कहाँ तक पहुँच गई आप? सर, इनकी तो आदत है दूसरों का क्रेडिट लेने की और सैलरी लेट देने की। सर, ये इंटरव्यू मेरे हस्बैंड ने ऑर्गेनाइज किया है। बट प्रोफेशनल गोल में पर्सनल पन्ने क्यों खोल रही हो? जस्ट शट अप, जिसका काम उसको क्रेडिट। ऑल द बेस्ट तारा। थैंक यू। गेट रेडी, 9:30 हो गया है, 10 मिनट में लाइव होने वाला है। यस सर। लेकिन अयान अंबानी कहाँ रह गए? देख, आखिरी बार कह रहा हूँ, खोल दे मुझे, मैं वापस आ जाऊंगा। अरे यार, अपना मोबाइल फोन निकाल
और एक तड़कता भड़कता गाना लगा जिससे मैं अपना कार्यक्रम शुरू कर सकूं। चल लगा। दस बज गए। कहाँ है तुम्हारे गेस्ट तारा? सुनो, अगर लाइव होने तक गेस्ट की चेयर खाली रही ना तो तुम कैमरे के सामने हाथ जोड़कर पूरी पब्लिक के सामने माफी मांगोगी तारा। सिर्फ माफी नहीं, ये भी कहना होगा कि मैं बेवकूफ हूँ, डफर हूँ, ये सब मैस मेरी वजह से हुआ है, ताकि पब्लिक को ये तो लगे ना कि गलती चैनल की नहीं, इस गधी की है। वैसे मैं तुम्हें अयान अंबानी का इंटरव्यू दिला सकता हूँ अगर तुम कहो तो। 20 सेकेंड टू गो। 20, 19। देख क्या रही हो? यहाँ फ्रेम में आओ और हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ और पब्लिक के सामने माफी मांगो। 9, 8। यहाँ बैठो, सामने देखो। क्रेडिट खा जाती थी ना मैं तेरा, अब ले क्रेडिट इस बेइज्जती का। 3, 2, 1 गो। रोल कैमरा एक्शन। नमस्कार, मैं तारा। इसकी जितनी बेइज्जती होगी उतनी खुशी होगी मुझे। मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अयान अंबानी से, मगर एक्सक्यूज मी। सॉरी, मैं 2 मिनट लेट हो गया। थैंक यू फॉर कमिंग। प्लेजर। हेलो सर। नाइस टू मीट यू। वेल, अब मैं आ गया हूं तो जितनी बातें करनी है करेंगे। श्योर सर। प्लीज। या आउटस्टैंडिंग इंटरव्यू, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस तारा। थैंक यू सर। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। वेल, टाइम तो देना ही था, आपके हस्बैंड ने जो बोला था। तारा, अयान अंबानी इंटरव्यू से बहुत खुश है। थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है? फर्जी सही, शादी हुई है हमारी, पति हूं तुम्हारा, इतना फर्ज तो बनता है। हमेशा मैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाती रही और आज पहली बार किसी ने मेरे लिए कुछ करने के लिए कहा। थोड़ी इमोशनल हो गई है। इट्स ओके, आदत डाल लो। जैसा कि मैंने कहा, फर्जी सही, हूं तो हस्बैंड। क्या छोड़ो, आज शाम को हमें एक बहुत स्पेशल इनवाइट है और उस पार्टी में हमें जरूर जाना। ठीक है, अब मैं घर जाती हूँ। धीरे धीरे मुझे इससे प्यार हो रहा है। सुनो। हाँ? तुमने अभी अभी मुझे आई लव यू कहा क्या? फर्जी शादी हुई है, सोचना भी मत कि आई लव यू बोलूंगी। ओके चलो मैं जाती हूँ। ये तो बोल सकती है। ओके बाय। लेके जा रहे हो? इधर आओ। पापा कहाँ लेकर आए हो? मम्मी, मम्मी
पैसे लायो। अगर आज सारा उधार नहीं चुका है ना तो 10 पीस में काट डालूंगा। कुछ दिन के लिए इसे अपने पास रख लो, हमारा हिसाब बराबर। बस यही देखना बाकी था कि मेरे अपने माँ बाप मुझे बेचने आए हैं। बेटा कोई और चारा होता तो ये ना करते, माफ कर दे। सुनिए जी, हम खुद को अभागे माँ बाप मान लेंगे। चलिए जी। मम्मी! आ जा रही है? हाँ। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो प्लीज। आज से उधारी पूरी वसूल होगी। मुझे छोड़ दो। बीवी है वो मेरी, छोड़ से। तेरी बीवी के साथ तेरे सामने एंजॉय करूंगा। छोड़ो। अगर मर्दों को यमराज दिखने लग जाए ना तो उनकी पत्नियों को स्वयं यमराज भी नहीं छू सकते। तेरी क्या औकात है? हाँ? अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है ना तो एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना अपने साथी का हाल देख रहे हो ना। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें कॉफी की सख्त जरूरत है, ब्लैक कॉफी। अरे अगर कॉफी अच्छी लगी तो थैंक यू बोल सकती हूँ। हाँ, थैंक यू कॉफी के लिए भी और उस दिन ये कहने के लिए भी कि लाइफ इज ब्यूटीफुल। ये क्या बात हुई? ये तो सबको पता है, लाइफ इज ब्यूटीफुल। हाँ, जानते तो सब है, लेकिन सही वक्त पर सही इंसान वही बात कह दे तो क्या? तो प्यार हो जाता है। अयान, आई लव यू। पता है, ये ऑफिस बिक गया। किसने खरीदा? अयान अंबानी ने। वेलकम सर। वेलकम सर। सर, मैं ऑफिस की बॉस। नाइस टू मीट यू। ऑफिस में सब ठीक चल रहा है? सर, तारा को ऑफिस से निकाल देना चाहिए। ये ऑफिस के लिए सही नहीं है। मैम, आई एग्री। तुम ऑफिस के लिए बिल्कुल ठीक नहीं हो। यू आर फायर्ड। तुम मैंने क्या किया? मुझे क्यों निकाल रहे? कल इस लड़की ने मेरा इंटरव्यू लिया और वो पूरा इंटरव्यू वायरल हो गया। बहुत प्रॉफिट मिला हमें और तुम इसे निकालने की बात कर रही हो। सॉरी सर। गेट आउट। सर प्लीज रहने दीजिए ना। पूछा नहीं है, मेरा ऑफिस है, मेरा ही डिसीजन होगा। निकल यहां से। तारा, आज से इस ऑफिस की बॉस तुम हो। अलीशा की पोजीशन पे तुम। थैंक यू सर। कांग्रेचुलेशन मैम। तारा, मम्मी, मम्मी पापा, सैलरी मिल गई होगी ना? ला दो सैलरी, और ये सब झूठे दिखावे की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी। और सुन, आज सैलरी लिए बिना नहीं जाने वाले हम। पापा, मम्मी प्लीज
प्लीज आप लोग सीन क्रिएट मत कीजिए, आप लोग घर जाइए, मैं आती हूँ। सीन, हमने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो सबसे पहला हक हमारा होता है। झूठ। तारा, ये दोनों बेरूपी है, ये तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है। व्हाट? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? है कौन तू? सच सच बताओ, वरना सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगा। हम असली माँ बाप नहीं है इसके। इसलिए उसे गुंडों के पास छोड़ाए थे। शर्म आती है? बेटी बेटी होती है, चाहे फिर वो किसी की भी हो। बेशर्म लोग। Get out! मैं किसकी बेटी हूँ? मतलब जो कुछ भी मेरे पास था वो सब कुछ झूठ था, सब कुछ झूठ। तारा, संभालो अपने आप को, प्लीज रो मत। कौन हूँ मैं? मेरी पहचान क्या है? मेरी कोई पहचान है भी या नहीं? सब कुछ पता चल जाएगा, जस्ट ट्रस्ट मी। लेकिन आज की पार्टी बहुत ज्यादा स्पेशल है। बहुत सारे झूठ आज सच में बदलने वाले हैं, उसे अटेंड जरूर करना। वाओ, इनविटेशन सच में मिल ही गया। शायद फ्री का खाना सोच के आ गए लोग। अभी भी तुम सुधरी नहीं ना? ऑफिस से निकाल दिया गया, उसके बाद भी ये हरकतें। लॉयर साहब, वैसे आप शर्मिंदा नहीं होते क्या? गर्लफ्रेंड ने चाटा मार दिया, रस्सी से बांधे गए, हॉकी भी पड़ी थी आपको। कितनी बार और पिटेंगे? इतने तो आपने केसेस नहीं लड़े होंगे जितनी बार आप पिट चुके। लेकिन शर्म अभी भी बाकी है। क्यों धर्मपत्नी जी? भाड़े का सूट पहन के कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड आ गया है। वेल, बस थोड़ी देर और रुक जाओ, तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन खिसकने वाली। वेलकम एवरीवन, अंबानी फैमिली की इस पार्टी में आप सबका स्वागत है। 3 साल बाद आज हम आप सभी से हमारे बेटे से मिलवाना चाहते हैं। और वो है आयान अंबानी। तीन साल बाद आज हम आप सभी से हमारे बेटे से मिलवाना चाहते हैं। और वो है आयान अंबानी। दरअसल अयान के माँ बाप को लगता था बिना पैसों और लग्जरी के
हमारा पोता एक दिन भी नहीं रह पाएगा, लेकिन हमारे पोते ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और उसने डिसाइड किया 3 साल तक नॉर्मल जिंदगी जिएगा। और आज 3 साल पूरे हो गए हैं। हमारे पोते ने ये प्रूव किया कि इंसान की असली पहचान लग्जरी नहीं होती है, बल्कि उसका कैरेक्टर और उसकी सिंप्लिसिटी होती है। और अब वक्त आ गया है आप सभी के सामने एक और खुशी ऑफिशियल करने का। आज हम आप सभी को ऑफिशियली बताना चाहते हैं कि मेरे बेटे अयान अंबानी की मंगेतर है बॉलीवुड की सुपरस्टार कियारा शर्मा। Mom, what the hell? लेकिन एक समस्या है, अयान की शादी हो चुकी है। What? और हमारे खानदान की असली बहू है तारा। ये लड़की सीरियसली, ये कोई लोअर मिडिल क्लास लड़की लग रही है और ये मेरे खानदान की बहू नहीं हो सकती। मैं नहीं मानती ऐसी शादी को। Mom, what the hell? What? वो मेरी पत्नी है। देख क्या रही है? निकल जा यहाँ से। Get out, you middle class girl! देखो, तुमसे सगाई जरूर हुई थी, पर मेरी शादी तारा से हुई है और मैं पूरी जिंदगी उसी के साथ बिताऊंगा। Do you understand? आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूं। Let's go. इस सड़क छाप लड़की ने तो अंबानी के बेटे को पटा के शादी कर ली। इसने बड़ा मगरमच्छ फंसाया है, इसकी तो पुश्तें सुधर जाएगी अब। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला अयान? तुम्हारी सगाई हो चुकी थी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, क्यों किया मेरे साथ? तुम्हारे लिए मैं कोई मजाक थी या फिर कोई एक्सपेरिमेंट थी? तारा मेरी बात, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे सिर्फ इसका जवाब चाहिए। बोलो अयान। तारा, मेरी पत्नी सिर्फ तुम थी, तुम हो और हमेशा तुम ही रहोगी। मेरी सगाई जरूर हुई थी, बट वो सगाई जबरदस्ती कराई गई थी और इसलिए 3 साल मैंने एक आम आदमी की तरह बिताया, यानी कि बस कंडक्टर बन के। मुझे चॉइस दी गई थी, प्यार या पैसा, तो मैंने प्यार को चुना। आई स्वेयर, मैं वो मिडिल क्लास लड़की को ना बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी। अरे इस लड़की ने सबकी जिंदगी खराब करके रखती है और अयान को भी इमोशनल फूल बना दिया है। जो भी हो, अयान और तारा का रिश्ता तो तोड़ना होगा। एक्चुअली अरे ऐसा कुछ करने का सोचो भी मत। रिश्ते ऊपर वाला तय करता है और उसके मर्जी के खिलाफ जाना पाप है। आप ना बस ही करो और आपकी ये सब धार्मिक बातें ना आपके पास ही रखो। जाइए यहाँ से। वैसे एक रास्ता है जिससे अयान और तारा अलग हो सकते हैं। क्या तरीका? हाँ बताओ, कौन सा तरीका?
काव्या, जब मैं कॉल करूंगी तो विक्रम को लेके वहां आ जाना जहां मैं बताऊंगी, और फिर देखना कि अयान और तारा कैसे अलग होते हैं। वैसे इस कहानी का एक इम्पोर्टेंट किरदार तो मेरा और अयान का कॉमन फ्रेंड भी है, आलोक। देखना, वही हमारे लिए सब कुछ कर देगा। आलोक, तुम जानते हो कि जिस लड़की को तुम इतने सालों से ढूंढ रहे हो वो कौन है? कौन हो आप? कौन हो आप? वो लड़की जिसे तुम इतने सालों से पाने की कोशिश कर रहे हो, वो और कोई नहीं, तुम्हारे सबसे अच्छे दोस्त और मेरे फियांसे की वाइफ है। कियारा, मुझे वो चाहिए। तो जैसा मैं बोलती हूँ वैसे करते जाओ। तुम्हें तारा मिल जाएगी और मुझे आर्या। दो घूंट पियो, फिर हमारा असली खेल शुरू होगा। फाइनली ब्रो, कितने साल बाद। गुड टू सी यू। नमस्ते भाभी जी, आइए ना। थैंक यू। ठीक है, रुको अभी देखता हूँ जीएस नंबर किसे याद होता है। आ जाओ। अब जैसे मैंने कहा था बिल्कुल वैसा ही करो। बंद करो अपना ड्रामा। तुम लोग कैसे इंसान हो, शर्म नहीं आती? तुम्हें क्या लगा हम तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे? यू थिंक वी आर दैट स्टूपिड? अब इस नाटक में हम लोग नहीं, तुम लोग एक्सपोज हो गए। हमने तुम्हारी ड्रिंक पी नहीं। जब आलोक का मुझे फोन आया इतने सालों बाद मिलने के लिए, मैं तभी समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जब तुम फोन पर जीएसटी नंबर बता रहे थे ना, तभी हम लोगों ने अपनी ड्रिंक फेंक दी थी। क्यों किया तूने ये सब? बोल। मैं कहता था ना, एक अनजान लड़की ने मेरी जान बचाई है। वो बहुत सुंदर है और मुझे इसे हर हाल में पाना है। वो तुम्हारी बीवी तारा निकली। सुनो, बॉलीवुड स्टार होगी तुम पर्दे पर, यहाँ पर तुम विलन हो। और अब तुम सब जेल जाओगे, ऑल ऑफ यू।
तुम लोग जानते भी हो कौन हूं मैं? मेरा बैकग्राउंड क्या है? ओह रियली? कौन है आप? कौन सी तोप है आप? दादू, ये लोग मुझे जेल भेजने की बात कर रहे हैं। आप प्लीज आ जाइए। इस शहर के सबसे बड़े बिल्डर मेरे दादू है। वो तुम जैसे लोगों को ना अपने जूती पे रखते हैं। इतना पैसा है कि तुम जैसे लोगों को वो यूं खरीद सकते हैं। और तुम अयान, चाहे तुम कितने भी अमीर हो, दादू, ये आपकी पोती को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। कौन मेरी पोती को जेल भेजेगा? किसमें है इतनी हिम्मत? तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरी बहू जैसी लगती है। तारा के असली माँ बाप अनिल और पूजा नहीं है तो कहीं... एक मिनट, आप अपना और तारा का डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करा लेते? हो सकता है आप दोनों रिलेटेड हो। ऐसे कैसे? इस 2 कौड़ी की लड़की का हमसे कोई रिश्ता नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे बहू बेटे के गुजर जाने के बाद केवल काव्या बची है। काव्या के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आई अंडरस्टैंड। तुम कहाँ पैदा हुई थी? सिटी हॉस्पिटल माटुंगा। तुम भी यही कह रही थी ना कि तुम सिटी हॉस्पिटल माटुंगा में पैदा हुई थी? देखिए अंकल, एक डीएनए टेस्ट करवाने में कोई हर्ज तो है नहीं। इट्स जस्ट विल क्लियर एवरीथिंग। क्या बकवास कर रहे हो? कोई डीएनए टेस्ट नहीं होगा। मैंने कह दिया ना, बस कह दिया। काव्या, टेस्ट होगा और अब तो जरूर होगा। ये डीएनए टेस्ट के सैंपल है, लैब में भिजवा दो। रिपोर्ट 3 घंटे के बाद मिलेगा। यह है रिपोर्ट। काव्या ही मेरी पोती है। सुन लिया ना? अब ड्रामा खत्म हुआ। निकलो यहाँ से। 2 कौड़ी की लड़की सपने देख रही थी इस करोड़पति खानदान का हिस्सा बनने के। निकलो यहाँ से। हाँ, निकलो तुम सब यहाँ से। डॉक्टर साहिब, आप अयान, अब आप चुपचाप सच बताइए, वरना 2 घंटे में आपकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। बोलिए। एक, 2। मेरे से बड़ी गलती हो गई। काव्या मैम ने मुझे पैसे दिए थे ताकि मैं फेक रिपोर्ट बना सकूं। सच तो यह है कि तारा और दादाजी का रिपोर्ट मैच हुआ है। थैंक यू।
तारा ही मेरी असली पोती है। दादू, ये बच्ची नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। ये सब कुछ मेरा है। ये प्रॉपर्टी, शोहरत, नाम सब कुछ मेरी है। तुम मुझसे सब नहीं छीन सकती। निकल जाओ यहां से। आज तक मैं ये सोच रहा था कि तुम हमारे खानदान में कैसे पैदा हुई, मगर आज समझ में आया कि तुम तो हमारा खून ही नहीं हो। मैंने अकाउंटेंट से कह दिया है, वो तुम्हारे अकाउंट में 20 करोड़ ट्रांसफर कर देंगे। अब आज के बाद अपनी सूरत हमें मत दिखाना। निकल जाओ यहां से। दादाजी प्लीज ऐसा मत कीजिए काव्या के साथ। काव्या इतने सालों तक आपके साथ रही है, उसका भी हक है, उसका भी हिस्सा है। और देखिए ना, इंसान से तो गलती होती है और एक बार माफी भी तो दी जा सकती है ना। हिस्सा? ये मेरे दादू है, तुम्हारे नहीं। काव्या मैं तो शट अप। संभाल के, काम डाउन। काव्या, बंदूक नीचे करो। पीछे। बंदूक नीचे करो। ऐसे बंदूक नीचे करो। नहीं। काव्या नहीं। आज तो ये रही है, मैं रहूंगी। काव्या ये नहीं बचेगी आज। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया, तुम नहीं बचोगी। काव्या नो 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 नहीं, ऐसे मूव। काव्या नहीं, पीछे। आई मूव बैक, लेकिन तुम बंदूक नीचे करो। अभी के अभी हमारी नजरों से दूर हो जाओ, वरना सारी उम्र सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। निकलो यहां से। किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। अभी तो जा रही हूँ, वापस आऊंगी मैं। सब कुछ मेरा है, सब वापस लूंगी मैं। काव्या क्या हुआ, क्यों रो रही हो? व्हाट हैपेंड? शेयर करो मुझसे, बताओ। मैं दादू की असली पोती नहीं हूँ। व्हाट? विक्रम? अरे क्या विक्रम, तुम दादू की असली पोती नहीं, इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। का मतलब अब तुम मेरे किसी काम की नहीं रही। बोलिए, कौन है मेरे असली माँ बाप? बताइए, क्या किया आप लोगों ने उनके साथ? हाँ बोलिए, सच बोलिए। हम लोग कुछ नहीं जानते, हमें नहीं पता कुछ भी। सच बोलिए, मैं आपकी असली बेटी नहीं हूं ना? अरे हम नहीं जानते ये सब। अब सच सच बता दीजिए, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। हॉस्पिटल में एक बच्ची और पैदा हुई थी। वो बहुत अमीर थे और कह रहे थे कि जब उनकी बेटी 25 साल की हो जाएगी तब वो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर देंगे। बस इसीलिए हमने बच्ची बदल दी। सोचा था कि जब हमारी बेटी 25 साल की हो जाएगी और उनकी सारी प्रॉपर्टी इसके नाम हो जाएगी तब हम उसे अपने घर ले आएंगे। मतलब काव्या आपकी? हाँ, काव्या हमारी असली बेटी है। लेकिन मेरी असली पोती तो तुम ही हो तारा, और तुम ही रहोगी।
काव्या, तो अपना रोना धोना बंद करो, अपना नाटक ये भी बंद करके यहाँ से निकलो। आउट। सबने मुझे यूज किया है, सबने। तुमने भी मुझे यूज किया है। अरे क्या छीन लिया? तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, तुम किसी काम की नहीं रही हो। तुम्हारी बेहतरी इसी में है, प्लीज यहाँ से निकलो, है ना? तो आज के बाद मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना, निकलो यहाँ से। सबको मारूंगी, जिसने मुझसे कुछ भी छीना है, सबकी जान ले लूंगी मैं। तारा कहाँ है? मैंने पूछा तारा कहाँ है? काव्या बेटा, मुझे तारा चाहिए। अरे हमें नहीं पता तारा कहाँ है। अभी सबको सब पता चल जाएगा। बेटा तारा से कैसे दुश्मनी, वो बहुत अच्छी है, उसे कुछ नहीं चाहिए। तुम सब हंस लो, उसे बस जीने दो। चुप बुढ़िया। काव्या को संभालना पड़ेगा। हेलो, क्या? ओके। दादू, काव्या एकदम पागल हो चुकी है, उसने विक्रम का मर्डर कर दिया। वो अब एक मर्डरर बन गई है। इस लड़की ने एक खून किया है, वो अब सबके लिए खतरा बन चुकी है, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यू राइट दादू, हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। राइट। एक काम करते हैं, आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, वहीं जाके कुछ होगा। ठीक है। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। हेलो, हाँ भाई। दीदी, दादी को चोट लग गई है और उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। क्या? हॉस्पिटल? ठीक है, मैं भी आई। दादी ये सब कैसे हो गया? दीदी, काव्या आई थी और उसने ही दादी को धक्का मारा और वो बोल रही थी कि वो आपको भी मार देगी। मुझे ये सब बताने से मना किया था, पर मुझे ये सब चीजें सही नहीं लग रही थी, इसलिए आपको बता रहा हूँ। करण, तुम घबराओ मत, काव्या एकदम पागल हो चुकी है, वो कुछ भी कर सकती है। दादी आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। अब खत्म होगा आपकी उस पोती का खेल। हेलो, अपने नकली दादी का हाल जान लिया तारा? अब अपने नए नए असली दादा की जान प्यारी हो तो चुपचाप वहां आ जाना जहां बता रही हूँ। काव्या लिसन टू मी। देखो, तुमको प्रॉब्लम मुझसे है ना, तुम मुझसे बात करो। दादू के साथ कुछ मत करना, दादू ने तुमको पाला है ना। और हाँ, ज्यादा होशियारी की ना तो अपने दादा की डेड बॉडी मिलेगी तुम्हें। ओके फाइन। कौन? काव्या। दादी
अपना ख्याल रखिए, मैं आती हूँ, ध्यान रखना। बेटा काव्या, मेरी बात समझो, तुम बहुत गलत कर रही हो। दादू, काव्या, लिसन टू मी। काव्या, नो 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 नो। काव्या, मुझे मारना है तो मार दे, लेकिन मेरी पोती को छोड़ दो। नहीं, मरेगी तो तारा। आप तो मेरे दादू हो ना, मैं आपकी प्यारी पोती हूँ। आपकी सारी प्रॉपर्टी, पैसा सब मेरा है। मरेगी तो तारा। तूने मुझसे मैं सब कुछ छीन लिया, बर्बाद कर दिया मुझे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हटो यहां से। आयान, तुम यहाँ? तुम्हें अकेले कैसे आने देता? थैंक यू। काव्या, मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, मैं जान से मार दूंगी इसे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? छोड़ो उसे। नहीं, ये आज मेरे हाथ से नहीं बचेगी। काव्या, छोड़ दो उसे। रुक जाओ, छोड़ दो उसे। चाकू नीचे फेंको। आई एम वार्निंग यू। नहीं, तुम लोगों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। काव्या, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम ठीक हो? दादू, तारा मेरी बच्ची, तू ठीक है ना बेटा? आज 65 साल की जिंदगी में इतना तो मुझे पता चल गया कि जो चीज मिलनी होती है ना, उसे कोई कितना भी कोशिश कर ले, छीन नहीं सकता। काव्या की तमाम कोशिश के बावजूद मेरी असली पोती तारा मुझे मिल ही गई, और तारा को अयान मिल गया। गॉड ब्लेस यू बोथ।